के आंदोलन के समर्थन में है और मैं आपके बीच में अपने पार्टी और अपने विधायक दल के प्रतिनिधि के बतौर उपस्थित हुआ। दोस्तों, हमने सुना कि आपको धरना देने के लिए परमिशन नहीं दिया गया। हमारी बात मौर्य जी से हुई और उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं दिया। हमने कहा कि मौर्य जी परमिशन हमने मांगा है तब ने उसने नहीं दिया है, और अगर हम परमिशन ही नहीं मांगे तब तो मैं ये कह रहा हूं कि उनको भी ये ख्याल रहे कि जब तक हम पूछ रहे हैं तभी तक उनका पुछार हो रहा है। ये धरती किसी की पुश्तैनी नहीं है, यह गर्दनी बाग का धरना स्थल किसी के खानदानी जागीर नहीं है। ये बिहार के नागरिकों का जमीन है और यहाँ बैठने के लिए हमें किसी से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। वो तो हम अपने संस्कार के तहत, एक अदब के तहत हमने आपसे कहा कि आप हमें बैठने की अनुमति दें। हमको पता है कि आप अनुमति नहीं दें। सरकार कहाँ अपने खिलाफ बोलने वालों को अनुमति देती है, और धरना देने वाले लोग तो उनके खिलाफ ही बोलेंगे, ये बात तो स्पष्ट है। अभी तो यही नीतीश कुमार पिछले सत्र में एक इन्होंने फैसला लिया कि बिहार में कोई भी बिहार का नागरिक अगर सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और बड़े अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई आदमी सोशल मीडिया पर लिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये नीतीश कुमार के कैबिनेट ने फैसला सुना। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो नौजवान नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है, अगर उसका नाम आंदोलन में आएगा तो उसको नौकरी नहीं दी जाए। हमने विधानसभा में नीतीश कुमार से कहा कि भारत का निर्माण आंदोलनों की बदौलत हुआ। गांधी के सत्याग्रह से लेकर भगत सिंह के असेंबली के खाली जगह पर बम फेंकने तक का आंदोलन ने इस देश के निर्माण में अपनी पूरी भूमिका निभाया है। और आप आज सत्ता पर बैठकर देश के निर्माण की प्रक्रिया को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान में आपको कई सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन यदि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं सरकार के खिलाफ, तो ये लोग संविधान में लिखने के बाद भी आम नागरिकों को अधिकार नहीं देंगे। लोहिया जी कहते हैं कि जनता अगर चुप हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। इस देश के बड़े साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, आइए मनोज मंजिल जी हमारे माननीय विधायक है यहाँ विधानसभा से, आप लोगों के समर्थन में आए हैं, बैठाइए उनको, बैठाइए। हाँ बैठिए मनोज जी। तो कार्यक्रम चलता रहे, सब लोग नहीं उठेंगे, सब लोग नहीं माला पहनाएंगे, एक दो लोग पहना दिए, बैठिए बैठिए, एक दो लोग पहना दिए, उनका स्वागत हो गया। तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि अगर धरना प्रदर्शन जुलूस कहीं नहीं होता है तो ये मान लेना चाहिए कि उस क्षेत्र और राज्य की जनता मरी हुई है। तो ये आंदोलन करना, ये धरना देना, ये प्रदर्शन करना, ये सब कुछ एक मनुष्य के जीवित होने का प्रमाण है। तो नीतीश कुमार क्या हमारे जीवित होने के प्रमाण को हमसे छीन लेना चाहते? हमें धरना देने से रोकने के पीछे उनकी साजिश क्या? भारतीय संविधान अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार देता है तो बिहार की जनता को उस कुर्सी का मुखालफत करने का भी अधिकार उसी भारतीय संविधान भारत की जनता को देता है। तो आज आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आपका संवैधानिक
अधिकार है। अगर आंदोलन करने वालों पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, गोले बरसाती है, FIR करती है, तो ये मान लेना चाहिए कि वो सरकार जन विरोधी हो चुकी है, वो सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। साथियों, ग्रामीण चिकित्सकों का सवाल इस राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हम लोग कोरोना के दौर में जब काम कर रहे थे अस्पतालों की खस्ता हाल व्यवस्था और टूट चुकी बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे, जब हम कई बार दुखी हो रहे थे कि कैसे लोगों की जान बचेगी, ऐसा लग रहा था जब सारे प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और सरकारी अस्पतालों की स्थिति आपको मालूम, तो ऐसा लगता था कि सर्दी बुखार का भी दवा देने वाला कोई आदमी है। ऐसे समय में जब राज्य का नागरिक अवसादग्रस्त हो गया, जब उसको अपने भविष्य के स्वास्थ्य की चिंताएं सताने लगी थी, ऐसे समय में जब सरकारी व्यवस्था ने दम तोड़ दिया था, तो यकीनन इस बात को मैं कह सकता हूं कि बिहार के लोगों को जीवन देने का काम ग्रामीण चिकित्सकों ने बिहार के अंदर किया। हम कह रहे हैं कि जीवन देने वाले लोगों को ये बिहार की कुशासन की सरकार ने सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया है। यह बहुत ही दुखद है। जीवन देने वालों को सड़क पर नहीं खड़ा करना, ज्ञान देने वालों को सड़क पर नहीं खड़ा करना। हमारे शास्त्रों में कितनी बड़ी बड़ी बात कही गई। गुरु का स्थान माता पिता से भी सर्वोच्च है और जीवन देने वालों का स्थान उसको तो साक्षात भगवान ब्रह्म माना गया। लेकिन हमारी सरकार शास्त्रों की बात तो खूब करती है, लेकिन उसका जो वास्तविक मूल तत्व है उसी के खिलाफ काम करती है। आज ज्ञान देने वालों को भी सड़क पर खड़ा कर दिया है और जान बचाने वालों को भी सड़क पर खड़ा